तो देश में फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मार्च में ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटोों का आंकड़ा अगर आपको दें तो कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में दुख की बात यह, कोरोना से 161 लोगों की मौत भी हुई है और एक्टिव केसेस एक बार फिर से 2 लाख के पार पहुंच गए हैं और ये चिंता बढ़ाने वाली खबर है। इसलिए हम आपसे भी अपील कर रहे हैं कि लापरवाही मत बरतिए, मास्क आपको लगाकर रखना है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और साथ ही आपको लगातार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है, हैंड्स को धोते रहना है, हाथों को धोते रहना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी आपको पालन करना है, वो भी कड़ाई के साथ। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तो 1 जनवरी को हम कितने केसेस की बात कर रहे हैं और उसके बाद किस तरह ये केसेस लगातार बढ़ते चले गए हैं, वो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप देख रहे हैं 20,053 1 जनवरी को और उसके बाद देखिए पूरा कव आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह ये मामले घटे। तो 1 जनवरी को 20,053, उसके 20 दिन बाद ये घटकर हुए 13,823, फिर फरवरी में ये उससे भी नीचे आया 8,635, 13 फरवरी फिर 12,143, 14,199, 22 फरवरी को, 6 मार्च को 18,327 और 14 मार्च को 25,320 ये हो चुके हैं। 13 मार्च तक का डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 मार्च की अगर बात करें तो 13 मार्च को 24,882 और 14 मार्च को 25,320 यानी आज। तो लगातार अगर आप ये पूरा कर्व अगर समझ पाए तो कोरोना पर चिंता बढ़ रही है। देश भर के अलग अलग शहरों में आंशिक लॉकडाउन की शुरुआत भी हो चुकी है। मार्च में मामलों में तेजी देखी गई है। एक्टिव केसेस 53 दिनों के बाद सबसे ज्यादा हो गए, 2 लाख के पार हो गए। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बड़ा बयान आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। लॉकडाउन से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, मास्क पहनिए और साथ ही सामाजिक दूरी बनाए रखिए। कई जिलों में केसेस की संख्या बढ़ी है और इसलिए जरूरी है कि मास्क अवश्य लगाएं। हमने जन जागरण अभियान भी चलाने का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने निर्देश दिए कि मास्क अगर कोई नहीं लगा रहा तो रोका टोकी करें। कुछ जगह जुर्माना भी लगाया जा रहा है और ये सब है जनता के लिए ही। अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बड़े संकट में पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि अब लॉकडाउन फिर से लगाने की स्थिति पैदा हो, लेकिन जहां पॉजिटिव प्रकरण बढ़ रहे हैं तो हमको फिर नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम भी उठाने पर बाध्य होना पड़ेगा। बड़े समारोह ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। बिना सावधानी के हम अभी कोविड से नहीं बच सकते। तो मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ, मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से लेकर चलते हैं। भोपाल से राहुल मिश्रा हमारे साथ है। राहुल मिश्रा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, एहतियात बरतिए, वरना नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। आपके पास इस समय मध्य प्रदेश से क्या है सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? देखिए, भोपाल और इंदौर की हम लोग खास तौर पे बात करें तो भोपाल और इंदौर में संक्रमण का रेट जिस तरीके से बढ़ा है, भोपाल इंदौर दोनों जगहों पे 100 से ऊपर का आंकड़ा आ रहा है। इंदौर की यदि बात करें 200 के ऊपर आंकड़ा आ रहा है। भोपाल में 100 से ऊपर का आंकड़ा आता जा रहा है जो कोरोना इन्फेक्टेड केसेस हैं उसको लेकर के। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जो अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और अनलॉक की प्रक्रिया के बाद जो बेपरवाह होकर के और लापरवाह होकर के लोग घूमने लगे, पुराने भोपाल की तरफ हम चले जाएं या शहरों जो कमर्शियल इलाके हैं उन सभी जगहों पे चले जाएं तो लोग बेपरवाह होकर के बिना मास्क पहने हुए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए बड़े बड़े समारोह भी यदि होते हैं किसी भी तरीके का कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो नहीं वहां पे किया जाता है
बिना मास्क पहने हुए लोग घूमते हैं। इन सभी वजहों से यहाँ कोरोना के केसेस बढ़े हैं, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि यहाँ पे सरकार के लिए परेशानियों का सबब रहा है। सरकार ने कई बैठकें यहाँ पर की है। परसों ही जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो जो नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू की तरफ इशारा किया था और आज भी जब उन्होंने बयान अपना दिया तो उस पर नाइट कर्फ्यू, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण रेट लगातार बढ़ता जा रहा है वो नाइट कर्फ्यू लगाने ही कहीं लगता है कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। सरकार ने कई नॉर्म्स यहाँ पे दिए हैं जिसमें कि सीधे तौर पे 10% से ज्यादा जहाँ पे संक्रमण रेट है, जिस जिले में संक्रमण रेट ज्यादा है, चाहे वो भोपाल हो, इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, इन सभी जगहों पे संक्रमण रेट ज्यादा बढ़ा है तो 10% से ज्यादा है तो जो दुकानदार हैं उनके लिए कहा गया है कि दुकान के आगे में रस्सियां बांधें, रस्सियां बांध करके वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो वहां पे करवाए जाए। बड़े समारोहों को सरकार ने बैन कर दिया है। रोको टोको अभियान सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है। लोग यदि मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उनको रोका जाएगा, टोका जाएगा। यदि तभी भी नहीं मानते हैं तो सरकार की तरफ से चालान किया जा रहा है, सरकार की तरफ से उनके ऊपर जुर्माने भी डाले जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, लेकिन जब आप ये बात कर रहे हैं तब बड़ा सवाल ये भी है कि लोगों की क्या कोई जवाबदेही नहीं, लोगों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं। जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, आप मास्क लगाइए, आप हाथों को धोइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कीजिए, क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है हम सबके लिए? ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, हमने लगातार देखा भारत वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर लगातार रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। भारत की तारीफ की जा रही है, WHO द्वारा भारत की तारीफ की जा रही है, लेकिन ये जो सेकंड वेव एक तरीके से हम देख रहे हैं, अगर इसे हम सेकंड वेव कह सकते हैं, तो आपकी एक्सपर्ट से बात हो रही है, क्या कह रहे हैं वो और क्या सोल्यूशन है? जिस तरह के अदिति, देखिए अभी जिस तरह से मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, आप इसको एक बड़ी चेतावनी के रूप में देख सकती हैं, क्योंकि आप देखिए जब पिछले साल इस महामारी की शुरुआत हुई थी तो मार्च अप्रैल में पिछले साल बहुत कम 200-300 मामले आ रहे थे और आप देखिए जून जुलाई आते आते तक ये 50,000, 60,000 और 1 लाख तक सितंबर में पहुंच गया था कि 97,000, 98,000 24 घंटे में मामले आने लगे थे। अभी जो एकदम से कोरोना का जंप हुआ है, 20,000, 25,000 मामले आ रहे हैं, ये एक बड़ी चेतावनी है उन राज्यों में जहां कोरोना संक्रमण फिर से फैलना शुरू हुआ है कि लोग वहां पर सावधानी बरतें। खासतौर से मैं आपको बता दूं, 10 शहरों में, देश के 10 बड़े शहर जहां कोरोना सबसे तेजी से फैल रहा है, उसमें से 8 शहर महाराष्ट्र में हैं, जिससे टॉप पर पुणे है और दूसरे नंबर पर नागपुर है। इसके अलावा बेंगलुरु सिटी जो कर्नाटक में 11वें नंबर पर है और एर्नाकुलम जो केरल का है वो 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर बेंगलुरु सिटी है। तो ये 10 शहर ऐसे हैं जहां पर फौरी तौर पर बड़े कदम उठाने की जरूरत है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। देश के 8 राज्यों को पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी भेजी गई है कि फौरी तौर पर सख्त कदम उठाए। उत्तर भारत में बात करें तो पंजाब और दिल्ली को लेकर खासतौर से अलर्ट भेजा गया है, जबकि दक्षिण में बात करें तो केरल में सबसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र सबसे चुनौती भरा राज्य अभी भी बना हुआ है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि लोगों को अभी भी पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, इस वायरस को हल्के में न लें। वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। देखिए बीते 24 घंटे में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई है और लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब तक ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लिहाजा लोग सावधानी बरतें। ये बात बार बार केंद्र सरकार कह रही है, तमाम राज्यों से कह रही है, क्योंकि यदि इन राज्यों के लोगों ने अभी सावधानी नहीं बरती तो फिर से ऐसी स्थिति आ सकती है जब इन राज्यों को अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। आप देखिए अभी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो फिर से उसी तरह की स्थिति ना बने, लिहाजा लोग सावधानी बरतें। अदिति, अंकुर त्यागी मुंबई से हमारे साथ है। महाराष्ट्र का जिक्र अभी ब्रह्म प्रकाश दुबे ने भी किया और लगातार अंकुर हमने देखा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा बार बार चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा आप नियमों का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, वरना हमें लॉकडाउन जैसे बड़े मेजर्स भी उठाने, बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मंगलवार से भी कुछ पाबंदियों की बात की जा रही है, उसको लेकर आपके पास क्या डिटेल्स हैं?
अदिति, मैं आपको इस पूरे मामले की गंभीरता समझाने के लिए दो बातें रखूंगा। पहला तो जो आंकड़ों के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे, पिछले 2 दिनों के जो आंकड़े अगर बात करूंगा, शुक्रवार को जो महाराष्ट्र में कुल आंकड़ा था पॉजिटिव लोगों का जो एक दिन में आते हैं, 24 घंटे के अंदर आते हैं, वो तकरीबन 15,800 के आसपास था। शनिवार को यह आंकड़ा 15,600 के आसपास आ जाता है। यहां थोड़ी कमी जरूर हुई है, लेकिन चिंता की बात तब होती है कि शुक्रवार को मरने वालों की जो संख्या थी वो 56 थी। शनिवार को यह आंकड़ा बढ़कर 88 हो जाता है। मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूं। मुंबई की अगर हम बात करेंगे तो मुंबई में शुक्रवार को जो आंकड़ा था वो 1600 के आसपास था। 1600 से कुछ ज्यादा संख्या थी जो लोग संक्रमित हुए 24 दिन के अंदर, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन शनिवार को यह आंकड़ा बढ़ जाता है। यह आंकड़ा 1700 के पार हो जाता है। 24 घंटे के अंदर संक्रमित होने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या 5 हो जाती है। तो यह मामले की गंभीरता को समझाते हुए कि महाराष्ट्र में किस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं हम आपको बताते हैं, और इसके अब रेपरकशंस क्या हैं पूरे राज्य के तौर पर, किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो अगर आप परभणी एरिया में जाएंगे या औरंगाबाद में जाएंगे या फिर वर्धा में जाएंगे, ये वो जिले हैं यहाँ पर 1.5 दिन से लेकर 2 दिनों का पूरा कर्फ्यू है। यानी शनिवार, आधा शनिवार, पूरा रविवार और सोमवार की सुबह 6 बजे तक वहां पे या 7 बजे तक वहां पे कर्फ्यू रहेगा। मुंबई में फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस को उतना ज्यादा हार्ड नहीं लगाया गया है। जहां तक बात है, यकीनन तौर पर जहां पे कंटेनमेंट जोन है, जहां पर इस तरह के केसेस आ रहे हैं, वहां पर सख्ती जरूर बरती जा रही है, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे भी लोगों को अलर्ट जरूर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक लॉकडाउन जैसी स्थिति से मना किया है। हालांकि भविष्य में इसकी संभावना से इंकार नहीं किया गया है। बाकी अगर आप जिलों की बात करेंगे, पुणे, आप सोचिए वहां पे नाइट कर्फ्यू लग चुका है। वहां 10 बजे के बाद कोई भी मॉल या दुकान खुली नहीं रह सकती है, कोई भी होटल रेस्टोरेंट खुला नहीं रह सकता है। नागपुर में 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन है। वो लॉकडाउन जो पिछले 1 साल पहले देखा गया था। वहां पे इतनी तेजी के साथ मामले गंभीर तरीके से बढ़ रहे हैं। मुंबई से सटा हुआ कल्याण और डोंबिवली का इलाका है, वहां पर अल्टरनेटिव दिन के तौर पे दुकानें खोली जा रही हैं। मान लीजिए शनिवार को अगर लेफ्ट हैंड साइड की दुकानें खोली गई हैं तो रविवार को राइट हैंड साइड की दुकानें खोली जाएंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। आप नवी मुंबई जाइए, वहां पर नाइट कर्फ्यू लग चुका है। नासिक में नाइट कर्फ्यू है। ऐसे कर करके तमाम जो जिलों का जो इस वक्त आंकड़ा आ रहा है वो बहुत गंभीर है और यकीनन तौर पर डराने वाला जरूर है। बहुत ज्यादा डराने वाला है। ब्रह्म प्रकाश दुबे, हर्ड इम्यूनिटी की बात की जा रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है इस वक्त, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस समय, सॉल्यूशन क्या है? लोगों से तो हम जी न्यूज पर लगातार ये अपील कर रहे हैं, हम बार बार अपील करते आए हैं। चाहे ये नंबर जब कम हो रहा था तब भी हमने ये कहा कि सावधानी आपको बनाए रखनी है, आपको एहतियात बरतने हैं, आपको मास्क लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उससे कितनी ज्यादा उम्मीदें बढ़ी हैं, ये देखते हुए कि पिछली बार के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले इस साल के हालात में एक फर्क वैक्सीन को लेकर भी है। देखिए, वैक्सीनेशन लगातार बढ़ाया जा रहा है। अभी पिछले वीक ही जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तब भी सवाल किया गया था ये कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया क्या तेज की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सारे राज्यों से कहा है कि जो आपके राज्य में प्राइवेट क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनसे कहिए कि वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल हों और तेजी से लोगों को वैक्सीनेशन करें। आप देखिए 20 लाख 22 लाख ये एवरेज आ रहा है 24 घंटे में जो देश भर में हो रहा है, लेकिन हमारे देश में क्षमता है 1 करोड़ इम्यूनाइजेशन एक दिन में करने की, यानी 1 करोड़ डोज एक दिन में लगाई जा सकती है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अभी वो हॉस्पिटल, छोटे क्लिनिक या छोटे डिस्पेंसरी इसमें शामिल नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड क्लिनिक, हॉस्पिटल हैं, उन्हीं के जरिए अभी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, वैक्सीन दी जा रही है। लिहाजा दूसरे हॉस्पिटल जो अभी शामिल नहीं है इसमें, उनको भी शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है। तो एक तो ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए जिससे लोगों में जल्द से जल्द जो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो और कोरोना को मात दी जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर कि जिस तरह से डॉक्टर वीके पॉल ने कहा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है जब तक कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वो ये है कि आप उससे सावधानी बरतें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें और जिस तरह की सावधानियां अभी तक बीते 1 साल में बरतते आए हैं वो सावधानियां बरतें जब तक ये वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्योंकि वैक्सीनेशन एक तरीका है इसको रोकने के लिए, लेकिन जब तक सभी तक वैक्सीन नहीं पहुंची है तब तक लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि कोरोना का जंप एकदम से फिर तेजी से होगा। आप देखिए मध्य और ये हमने दुनिया भर में देखा है, ये हमने दुनिया भर में देखा, ये हमने यूरोप में भी देखा। यूरोप की कई कंट्रीज दोबारा से लॉकडाउन में गई और एक बार फिर से भारत में जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है।
ब्रह्मप्रकाश दुबे, अंकुर त्यागी और राहुल मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए, तस्वीरों के लिए। तो मास्क पहनिए, हैंड वॉश करते रहिए, हाथ धोते रहिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। कुछ और खबरें थोड़ी देर में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.